हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो आई होप दोस्तों आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप मस्त और बिंदास होंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 23 अगस्त से लेकर आपके 31 अगस्त तक चलेंगे। तो ऐसे में आपको आपका जिस भी डेट में एग्ज़ाम होगा आप उसके लिए बिल्कुल से आप प्रिपेयर्ड होंगे, तैयार होंगे और एकदम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, पांचों प्रैक्टिस सेट होगा। आई होप आपने 4 टेस्ट हमने जो अपलोड किया है तो आपने उनको देखा होगा और एनालिसिस किया होगा। इसके साथ ही हम जीएस के भी 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है अगर उनको, तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो आपके संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों बिना किसी टाइम गंवाए, क्योंकि आपके लिए ये टाइम बहुत ही क्रूशियल हो चुका है दोस्तों, तो ऐसे में आप ज़रूरी है कि पूरी आप कंसिस्टेंसी के साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट किए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसके अलावा हम 16 प्रैक्टिस सेट और भी अपलोड करने वाले हैं। ओके, हमारे यहाँ पूरा टारगेट है 20 सेट का। ओके, तो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरा बड़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। मेरी दादी रोज घूमने जाती है, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मजदूर फसल काट रहे हैं। दोस्तों इसका जो राइट होगा कि कौन सा कर्मवाच्य वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? सेमीकॉलन, प्लस है, कामा और डैश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो दोस्तों को इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? आज प्रथम, प्रथम प्राचीन, अधिक पुराना, प्राचीन प्रथम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल, कुष्ठ रोगी, 20 का समूह, एक खेल का नाम, 20 का समूह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? बदन वदन, शरीर मुख, कृत प्रीत, किया हुआ खरीदा हुआ, अनिल अनल, आग हवा, स्रोत, स्तोत्र, झरना, स्तुति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिल अनल, आग हवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु शेष ना बचा हो, शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीसु, जिघासु, जिजीबिसु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिघसु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस का विलोम शब्द है नीरस, निर्जल, निरीह, दुर्गम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इप्सित, अभीप्सित, उर्वद, अनुर्वर, भीरु, निर्भीक, सेम, श्वेत, श्याम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, ईप्सित, अभीप्सित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सुकृत, सुकृत का विलोम शब्द है प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति, दुष्कृति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दुष्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में सही है? हास, परिहास, उत्फुल्ल, प्रफुल्ल, रित, अनृत, अवसाद, विषाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रित, अनृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्म का पर्यायवाची नहीं है, आप उपल, प्रस्तर, उष्ण, पाहन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उष्ण होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, इंदिरा, पद्मा, सिंधुजा, वैदर्भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वैदर्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द निस्संग का पर्यायवाची नहीं है? सुरक्षित, निर्भय, निश्चित, निस्संग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निस्संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का पर्याय नहीं है, मयूख, पावक, वहनी, कृषाण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मयूख। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है दूध और पानी अलग अलग करना, दूध और पानी में भेद करना, दूध में अलग से पानी मिलाना, निष्पक्ष न्याय करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निष्पक्ष न्याय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेढ़ा जानि शंकर, टेढ़ा जानि शंका सब काहू। लोकोक्ति का अर्थ है टेढ़ा व्यक्ति सबसे डरता है, कुटिल व्यक्ति को सब जानते हैं, कुटिल व्यक्ति से सब डरते हैं, टेढ़ा व्यक्ति शंकालु होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि कुटिल व्यक्ति से सब डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि 8 आंसू गिराना मुहावरे का अर्थ होगा बेमतलब की बात करना, पश्चाताप करना, दुख करना, झूठी बात मनवाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चाताप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, इच्छु, ईख, अज्ञानी, अनजाना, एला, इलायची, दधी, दूध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दधी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम, तत्सम शब्द कौन सा है? अचरज, अचंभा, आश्चर्य, ताजुब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं, तो कपूत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ण होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषित शब्द है? वितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण अधिकारी, संवितरण अधिकारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संवितरण प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है डिपुटेशन से संबंध है? प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल, अस्थायी नियुक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनियुक्ति। क्या होगा दोस्तों? प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैवज्ञ का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्योतिषी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस कोस पर बदले पानी चारा, पानी चार कोस पर, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है? ध्वनि, भाषा, बोली, लिपि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोली। ओके। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल आप एंड तक देखें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलें। ओके। और वीडियो को और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब टेस्ट सीरीज चालू करेंगे दोस्तों, उतने ही चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं कि आपकी जो गलतियां हैं वो कम से कम हो जाएंगी। ओके। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत में भाषा है, मातृभाषा है, जनभाषा, संस्कृत भाषा, राजभाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राजभाषा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 341 में, 343 में, 353 में, 351 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? उर्दू, अरबी, पश्तो, फारसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फारसी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 33 से 37 तक है,
तो इसमें एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओके, तो दोस्तों देखते हैं इसको कि मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े कीड़े? तो जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। अब मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर क्या चाह रहा है? ओके, उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। ओके थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नानी ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा यह लिखा गया है। ओके, तो अब देखते हैं दोस्तों नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो दोस्तों आई होप आपने अच्छे से पैसेज को देखा होगा हमारे साथ। और देखते हैं दोस्तों अब जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं। ओके, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज़ चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीरें चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? बच्चा मित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? चूड़ी, पेड़, छतरी, चम्मच। तो दोस्तों क्या कह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चूड़ी। उतनी संवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? बहुत सवेरे की ओर। सवेरे का वह समय जिसमें जितने बजे सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, बहुत जल्दी, सवेरे की ओर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा जो तैयार किए हुए 37 क्वेश्चन थे और यह प्रैक्टिस सेट 5 है। तो अब दोस्तों हम तुरंत ही कल के लिए जल्दी से जल्दी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकें और बेहतर प्रैक्टिस कर सकें, कि आप अपने जो आपका जुनून है, जो आपका खाकी वर्दी के लिए आपका ड्रीम है, वो आपका पूरा हो सके। ओके, तो दोस्तों हम फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।